वापस लाओ, वापस लाओ। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. बात करो, बात करो। बात करो, बात करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम है हियो तोबो। APN लाइव 24 से मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग आज आए हैं IG पार्क के सामने टेनिस कोर्ट, जो यहाँ पे ग्राउंड पर है। पीसफुल धरना चलते हुए हमारे श्री तपर पुलम को लेके चले आइए देखते हैं। काउंटर पार्ट को भाग कर दे हमारे भाई तपर पुलम को वापस लाने में, ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ पे सेफली रिटर्न हो सके। मेरा नाम अमोनी डिरोपुलम है, डॉक्टर इन लॉ श्री तापर पुलम, जिसको 2015 में अब्दा कर लिया गया था चाइनीज़ PLA द्वारा। तो ये धरना एक्चुअली हम यहाँ पे उसको वापसी के लिए हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने मोनीगांव में 1 तारीख को हम लोग ने पीसफुल रैली करवाया था। इसके बाद में हम 2 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तातो में ही हमने करवाया। वो 2 करवाने के बाद भी हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल के ओर से कोई लेटर या कोई ऑफिशियल कोई कुछ कवर नहीं आया, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। इसीलिए इसी मतलब सेकेंड उम्मीद पे हम ये दोबारा धरना, एक पीसफुल धरना यहाँ ईटानगर में करवा रहे हैं। अगर इस धरना का बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आप लोग का फर्दर एक्शन क्या रहेगा? इस चीज़ को लेकर तो अभी तक हमने सोचा नहीं है, लेकिन हम तो है, हम किसी मेरा पास कोई किसी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड या फिर किसी का थ्रू से हम किसी को मिल पाते ऐसा नहीं है। बट एज ए पब्लिक हम कोशिश करेगा कि हम मोदी जी से और अमित शाह सर से मिलने के लिए। एंड थ्रू मीडिया, अगर मोदी जी और अमित शाह सर जी अगर आप हमको देख पा रहे हैं तो प्लीज़ आप हमको मिलिए। अपना जो कीमती वक्त है उसमें से 5 मिनट भी हो हमें दीजिए। हम आपसे मिलने दिल्ली तक आएगा, जैसे भी करके हम आएगा, एनी हाउ एनी कॉस्ट। जैसे ये बहुत बड़ा इशू है एंड बीइंग द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हमारे MLA डिस्ट्रिक्ट का, उससे आप लोगों ने ऑब्वियसली हेल्प ज़रूर मांगा होगा। देन व्हाट उसका रिस्पॉन्स क्या रहा? हाँ, एक्चुअली हम 13 फरवरी को हम यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग के लिए आए हुए थे ईटानगर में। और ईटानगर में मेरा जो मोनीगांव है, जहाँ से मेरा फादर को इब्दा किया गया, तो वहाँ से 2 दिन का सफ़र तय करके आना होता है और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही तकलीफ़ होता है। तो हम 13 को आकर हमने एक प्रेस ब्रीफिंग किया। प्रेस ब्रीफिंग करने के बाद में 14 को MLA सर, जो स्पीकर सर है, उससे हम इन पर्सन मिला हमने। तो उन्होंने अश्योर किया कि हाँ, आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपका जितना भी होगा हम सेंटर तक पहुंचा देंगे। उसका काम है, वो इतना बड़ा तो नहीं कर दे पाएगा, बट उन्होंने ये कहा था कि वो मीडिएट कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि अपना तरफ से लेटर डालेगा, तो डाला। वो लेटर मेरे पास भी है फ़िलहाल। तो कल हम फिर उससे मिला, तो सर ने बोला था कि काम हो रहा है, बट सर की ओर से तो वो बता रहा था कि काम चल रहा है। लेकिन हम परिवार वालों को वहाँ से सेंटर से या फिर अरुणाचल गवर्नमेंट की ओर से कोई लेटर या कोई कॉल या कोई पर्सन नहीं आया हम परिवार से मिलने के लिए। हम परिवार 5-6 साल से बहुत ही दुख तकलीफ़ से गुजर के बैठा हुआ है। अभी ये चीज़ इशू जब आ रहा है तो हम लोग को और तकलीफ़ होता है, क्योंकि 6 साल से हम लोग अपना पिताजी को नहीं देखा है। तो अभी ये बात करते हैं तो एवरीथिंग, हम जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम रोते हैं हम परिवार। और हम परिवार बहुत ही इतना भी बड़ा नहीं, आप देख सकते हैं कि धरना में भी हम 3 ही आदमी है जो परिवार से हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमारा कोई बड़ा सदस्य भी नहीं कि हाँ वो आके हम लोग को मदद करेगा या फिर हम लोग को ये सब भागदौड़ में जो कुछ भी हाँ हम खुद कर रहे हैं। और मेरा भी इतना एज नहीं है कि हम ये सब चीज़, हमको इतना आइडिया भी नहीं है, हम भी लर्निंग स्टेज में है। तो सर की तरफ से तो लेटर अभी तक सर तो बोल रहा है कि वो काम कर रहा है, वो करवा देगा। लेकिन अभी तक एक कॉन्सोलेशन भी आ जाता हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कि आप निश्चित रहिए, आपका काम हम लोग कर रहे हैं। और जैसे बाकी अथॉरिटीज़ है जिसको आपने अपील किया है, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा एंड वो कौन कौन है? सबसे पहले तो हमने निनोंग इरिंग सर को इन पर्सन भी बात किया था फ़ोन पे, उसके बाद में हमने उसको लेटर भी डाला था। इसके बाद हमने तपरगांव सर को भी डाला था अपनी ओर से। तो तपरगांव सर की ओर से तो जितना भी करना था सर ने कर दिया। उन्होंने लोकसभा में भी ये बात को क्वेश्चन को अराइज़ किया है, तो आप सभी को तो पता ही होगा। और निनोंग इरिंग सर ने भी अश्योर किया है
हैं कि ये जो चीज़ है या आपका जो फादर इन लॉ है, अगर वो ज़िंदा है हम वापस लेकर आएंगे, और अगर वो मर भी गया है तो कैसे मरा है, कहाँ पे मरा है, कैसे करके उसका साथ में किया हुआ है वो हम पता जरूर लगवा देंगे, ऐसा असुर किया था। आज जो ऑल सीओमी स्टूडेंट यूनियन ने जो प्रोटेस्ट रखा है टेनिस कोर्ट के उधर तापर पुलम जी के लिए, उसके वापसी के लिए, उसके सेफ्टी के लिए, उसके सुरक्षा के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ मीना टोको, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट इंचार्ज NSY एंड पंचायत। क्योंकि देखिए 2015 से वो व्यक्ति तापर पुलम तब से खोया हुआ है। अब अनुमान ये है कि PLA वाले ने उनका अपहरण किया है, एब्डक्शन किया है। तो आज कितना हो गया, 7 साल हो गया, आज तक उनका कोई खबर नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई तालमेल नहीं है। वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे भी कोई इनिशिएटिव है नहीं है, और ना कि यहाँ का स्टेट लेवल पे आज तक कोई खबर नहीं है। इतना तो कम से कम पता करना चाहिए कि वो जिंदा है या मर गया है। उनके परिवार को देखो, 7 साल से बहुत ही दुखी है, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि तापर पुलम के बारे में एटलीस्ट इतना तो खबर दीजिए कि वो जिंदा है या नहीं है। तो उसकी वेयर अबाउट्स का तो पता नहीं है। तो फैमिली वाले बार बार प्रेयर रिप्रेजेंटेशन डाल रहे हैं, प्रेयर दर्ज करा रहा है कि उनके बारे में कोई खबर लिया जाए। तो अब देखिए हमारे पास, चलो पहले हम मान ले कि इस सरकार के पहले के पास कोई मशीनरी नहीं थी, कोई प्रोसेस नहीं इनिशिएट किया, बट अब तो हमारा यूनियन लॉ मिनिस्टर भी है, वो तो उनके हिसाब से कुछ तो इनिशिएट किया जा सकता है। ना स्टेट गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रहा है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई उस पर कोई इंटरेस्ट ले रहा है। और सबसे बड़ी दुख वाली बात यह है कि वहाँ के जो लोकल विधायक है, हमारे स्पीकर साहब भी है, तो उनका भी कोई इनिशिएटिव नहीं है, कोई प्रकार का कम्युनिकेशन तक नहीं है। इतनी बयानबाजी होने के, परिवार वालों ने इतनी बयानबाजी दी, फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। अब 1 महीना हो गया है उन परिवार को रोते हुए कि उनके जो पिता है तापर पुलम जी, उनके बारे में कोई खबर दे। ये आप देखिए यहाँ पे अरुणाचल में क्या हो रहा है। अपने हक को, अपने राइट को लेने के लिए, अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी, अपने परिवार के लिए, अपने स्टेट के लिए भी, अपने राज्य के लिए भी, हर मुद्दे पे पब्लिक को सड़क पे आना पड़ रहा है। अब देखिए वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ धूप पे बैठे, पीसफुल हो, धरना हो, चाहे कुछ भी, कोई भी प्रोटेस्ट हो, कम से कम इतनी कड़कती धूप में उन लोग बैठे हुए हैं अपने हमारे जो अरुणाचल के एक निवासी जिसका एब्डक्शन हो गया है, जो ऐसा अनुमान लगा रहा है, उसके वापसी के लिए। अब सोचिए उन पे कोई ध्यान नहीं है राज्य सरकार का, ना डिस्ट्रिक्ट का, ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, ना लोकल विधायक का, कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी शर्म वाली बात है एक्चुअली। ऐसे जो अपने पब्लिक का ध्यान नहीं रख सकता, उनके सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख सकता, ऐसी सरकार किस चीज़ की, ऐसी विधायक किस चीज़ की, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की, आप ये सोचिए। ना हमारे अरुणाचल में जो टेरिटोरियल जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में कुछ सवाल उठाया जाता है, बार बार अरुणाचल के लोगों को यहाँ से उठा के लेके चला जाता है, उनके बारे में, टेरिटोरियल इशू और सिक्योरिटी के बारे में असेंबली में ना कभी बोला गया है, ना कहीं कहा गया है। तो आप देखिए किस चीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। ना असेंबली में कोई पर्चा पे लिख के सबमिट होता है, ना उनके ऊपर कोई सवाल जवाब भी होता है। बिना मतलब का कुछ 3 दिन का बजट सेशन होता है, ना वो बजट सेशन पब्लिक के काम आता है, ना स्टेट के काम आता है, ना जन सेवा में, ना जनहित में। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है कि आज जो ऑल सीओमी स्टूडेंट यूनियन और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिल के तापर पुलम की वापसी के लिए, सलामती के लिए जो पीसफुल धरना किया है, उसको फुल सपोर्ट देते हुए मेरी ये दरख्वास्त है वंस अगेन स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और सारे कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन और जितने नेता हैं उनसे कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी इनिशिएट लिया जाए और फोर्टनाइट 15 दिन के अंदर कम से कम कुछ खबर दिया जाए, क्योंकि उनके पास हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन, दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग गेटिंग ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो कम से कम परिवार को ये आश्वासन हो जाएगा कि उनके जो मेंबर जो है तापर पुलम वो जीवित है या फिर कहीं और है, उतना तो एक आश्वासन दिया जाना चाहिए। थैंक यू।